नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं। और आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको ओशो की ही कहानियाँ मिलती हैं, जो कि शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं और मानव को एक नई दिशा दिखाने वाली ओशो की कहानियाँ लेकर मैं आता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज भी एक बेहतरीन और शानदार और आपकी सोच को बदलने वाली ओशो की कहानी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा था और वह समंदर के किनारे टहल रहा था। इतने में क्या होता है, एक बहुत भी बड़ी लहर आती है समंदर से और उसकी चप्पलें बहाकर ले जाता है लहर के साथ। तो वह जो लड़का था उसने वहीं पर रेत पर लिख दिया कि समुद्र चोर है। दूसरे दिन क्या होता है, कुछ मछुआरे आते हैं समुद्र के किनारे और मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हैं। तो फिर जो मछुआरे थे उन मछुआरों ने रेत पर वहीं पर किनारे पर लिख दिया कि समुद्र हमारा पालनहार है, और वहाँ से मछुआरे चले जाते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, एक माँ और बेटा आते हैं समुद्र के किनारे और बेटा स्नान करने के लिए समुद्र में घुसता है। लेकिन होता क्या है, बहुत बड़ी लहर आती है और वह लड़का उसमें बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर वो जो औरत होती है रेत पर लिख देती है कि समुद्र जो है वह हत्यारा है, और वहाँ से वह औरत चली जाती है। फिर चौथे दिन क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वह समुद्र के किनारे टहल रहा होता है, लेकिन उसको एक सीप मिलती है और सीप के अंदर उसे एक मोती मिलता है। तो फिर वह रेत पर वहीं पर लिख देता है कि समुद्र बड़ा ही दानी है, और वह बुजुर्ग भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, समुद्र से एक बहुत ही बड़ी लहर उठती है और जो भी लिखा हुआ था वह मिटाकर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, ओशो इस कहानी से यह बताना चाहते हैं समाज के मानवों को कि आपके बारे में कोई कुछ भी निर्णय ले, लेकिन आप समुद्र की तरह बने। समुद्र ना किसी की बातों को बुरा माना और ना ही तो किसी की बातों को अच्छा माना। बस लहर आई और सारा अच्छा बुरा मिटा करके चली गई, क्योंकि समुद्र तो अपनी मस्ती और उफान से अपनी लहरें तय करता है। वह किसी के निर्णय का नहीं होता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो दोस्तों, किसी के निर्णय पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमारा जीवन है, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। इसलिए ओशो यह बताना चाहते हैं कि हमें अगर बनना ही है तो समुद्र की तरह विशाल बनना चाहिए, कि किसी के निर्णय पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी हम जीवन को आनंद में जी सकते हैं, क्योंकि अगर जीवन में सुख और शांति होती तो आज इंसान जन्म के समय रोता नहीं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।